हरे कृष्णा। जब इस भौतिक जगत में हमारा जन्म होता है तो हम पर कुछ ऋण होते हैं, जैसे कि पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और भूत ऋण। भूत ऋण चुकाने के लिए हमें प्रकृति और पंच महाभूतों का सम्मान पूर्वक उपयोग करना चाहिए, जैसे पेड़ ना काटना, हवा, जल, आकाश और पृथ्वी को प्रदूषित न करना, उसका संयमित उपयोग करना और जीवों की हत्या से बचना। देव ऋण तब चुकता होता है जब हम अपने वैदिक धर्म का पालन करते हैं, और ऋषि ऋण चुकाने के लिए गुरु से प्राप्त ज्ञान को सही दिशा में उपयोग करना आवश्यक है। मातृ ऋण को हम कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि माता के त्याग और कष्ट के सामने शास्त्र भी यही कहते हैं कि व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए शास्त्र श्राद्ध या पिंडदान करने की सलाह देते हैं। इसी प्रक्रिया को श्राद्ध या पितृपक्ष कहा जाता है, जो कि हर वर्ष अश्विन मास की प्रतिपदा से अमावस्या तक आता है। ब्रह्मांड पुराण में श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं, प्राप्नोति अन्नम यथा दत्तम जंतुर्यत्रावतिष्ठते यथा गोषु प्रनष्टस्सु वत्सो विन्दति मातरम। यानी श्राद्ध में जो यथाविधि अन्न दिया गया है वो प्राणी जहाँ भी जिस योनि में रहता है उसको उसी रूप में प्राप्त हो जाता है, जैसे कि गौओं में छिपी अपनी माँ को बछड़ा प्राप्त कर लेता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि इस बार ये श्राद्ध पक्ष कब से आरंभ हो रहे हैं और इन दिनों में पितरों की मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए और किन कार्यों का निषेध माना गया है। इस वर्ष श्राद्ध की तिथि को लेकर अनेक शंकाएं हैं कि आखिर ये श्राद्ध या पितृपक्ष 17 सितंबर से आरंभ हो रहे हैं या फिर 18 सितंबर से। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष का आरंभ अश्विन मास की प्रतिपदा से ही माना जाता है। इसी दिन से हम पितरों के लिए पिंडदान, श्राद्ध क्रिया और तर्पण करना आरंभ करते हैं। इस बार 17 सितंबर से पितृपक्ष आरंभ हो रहा है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। 17 सितंबर को प्रातः 11:44 से पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है, यानी कि सूर्योदय के बाद। इस दिन को श्राद्ध पूर्णिमा कहते हैं, लेकिन इस दिन हम सामान्य मनुष्यों का श्राद्ध नहीं करते। इस पूर्णिमा पर ऋषियों के लिए तर्पण किया जाता है और इस प्रकार हमारा पितृपक्ष 18 सितंबर अश्विन मास की प्रतिपदा से आरंभ होता है। इस दिन प्रातः 8:06 तक पूर्णिमा तिथि है और उसके बाद प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। इसलिए कई स्थान पर इस दिन को पूर्णिमा के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस प्रकार 18 सितंबर को पूर्णिमा और प्रतिपदा दोनों तिथि का मिश्रण होने के कारण इस बार पितृपक्ष आरंभ दिन के विषय में संशय देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आपके किसी पितरों की मृत्यु प्रतिपदा के दिन हुई है तो उनका श्राद्ध इसी 18 सितंबर के दिन ही करना चाहिए और इस प्रकार आने वाले 15 दिनों तक पितृपक्ष का पालन होना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध क्रिया उस दिन की जाती है जिस तिथि पर आपके पितृ की मृत्यु हुई है। अगर किसी को अपने पूर्वज की मृत्यु तिथि याद नहीं है तो वे अंतिम दिन यानी कि अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। इसे सर्व पितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि यदि किसी के पितरों की मृत्यु एकादशी के दिन हुई है तब पर भी उनका श्राद्ध या पिंडदान एकादशी के दिन कभी भी नहीं करना चाहिए। आप द्वादशी के दिन कर सकते हैं, क्योंकि पितृगण एकादशी के दिन वर्जित अन्न का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। पितृपक्ष के 15 दिन हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का समय होता है। ये दिन प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि इन दिनों में हम जो भी दान, यज्ञ, तप करते हैं उसका फल सीधा हमारे पितरों को प्राप्त होता है। जब वे इस श्राद्ध क्रिया से प्रसन्न होते हैं तो वे अपनी संतानों को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और वैसे भी मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा तो आशीर्वाद ही होती है और पूर्वजों के लिए ये कार्य करके हम वही प्राप्त करते हैं। इसलिए भी श्राद्ध क्रिया करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये कार्य सिर्फ सामान्य मनुष्य के लिए है। रामायण काल में प्रभु श्री रामचंद्र ने भी वनवास के दौरान अपने पिता दशरथ महाराज के लिए श्राद्ध क्रिया की थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान दिया था और यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में श्री लक्ष्मी नरसिम्हदेव स्वयं प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि हालांकि हिरण्यकशिपु का वध मेरे हाथों से हुआ है, इसलिए उसे परम गति प्राप्त हो
हो चुकी है, फिर भी एक पुत्र का कर्तव्य है कि तुम उसके लिए श्राद्ध क्रिया करो। तो इस प्रकार सभी के लिए श्राद्ध करना आवश्यक है। अच्छा, तो अब ये श्राद्ध कौन कर सकता है? तो विष्णु पुराण 3 अंश 13वें अध्याय में भृगुवंशी राजा सगर कहते हैं, पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा भ्राता वा भातृसंततिः सपिंड संततिर्वापि क्रियायार्हो नृपजायते। यानी श्राद्ध कर्म करने के अधिकारी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भाई की संतान अथवा सपिंडी की कोई संतान होती है, उनमें से कोई भी नहीं है तो समानोदक कर सकते हैं। उनकी संतान अथवा मातृपक्ष की सपिंड संतान अथवा उनके समानोदक श्राद्ध कर सकते हैं। और यदि दोनों पक्ष का संपूर्ण वंश विनष्ट हो गया है तो फिर स्त्रियों को श्राद्ध करना चाहिए। यदि कुल में स्त्रियां भी नहीं रही है तो उसके साथियों में से कोई भी प्रेत क्रिया कर सकता है अथवा मृत व्यक्ति के धन से राजा को स्वयं ही उसका श्राद्ध करवाना चाहिए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि श्राद्ध या पितृपक्ष में पितरों के लिए किया गया तर्पण कितना आवश्यक है। पितृपक्ष में अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए, जैसे कि दान देना, ब्राह्मण या वैष्णवों को भोजन खिलाना, अधिक से अधिक हरिनाम का जप करना और हरि कथा का श्रवण और पठन करना। इन सभी कार्यों के माध्यम से आपके पितरों को इन आध्यात्मिक कार्यों का फल प्राप्त होता है और वे परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। इन दिनों में कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य नहीं किए जाते। ये समय हमारे शास्त्रों और वैदिक संस्कृति में सिर्फ पितरों को समर्पित किया गया है और उसका विशेष महत्व भी है। अगर आप इस पितृपक्ष के विषय में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हुई तो हम इस पितृपक्ष के दौरान हमारे वैदिक शास्त्रों से और भी महत्वपूर्ण जानकारी और कथा आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम अपनी चेतना को पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, श्रद्धया यत् क्रियते तत् श्राद्ध, यानी जो श्रद्धा के साथ किया जाए वही श्राद्ध है। तो चलिए संपूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी चेतना को स्थिर करते हुए श्राद्ध क्रिया का पालन करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे पूर्वजों को उनके चरण कमलों की शुद्ध भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।